कलयुग का अर्थ क्या होता है? कलयुग का अर्थ होता है जहां व्यर्थ का मूल्य है और सार्थक का कोई मूल्य नहीं, जहां संत का कोई मूल्य नहीं है, राजनेता का मूल्य है, जहां ध्यान का कोई मूल्य नहीं, धन का मूल्य है, जहां प्रेम का कोई मूल्य नहीं, चालबाजी, गणित, तर्क, चतुरता, इस सब का मूल्य है। जहां प्रेमी लुट जाता है, लूट लिया जाता है, और जहां चालबाज सफल हो जाते, जहां ईमानदारी मृत्यु बन जाती और जहां बेईमानी जीवन का सार है। यहां जो जितना सफल होता है वो उसी मात्रा में सफल हो पाता है जिस मात्रा में चालबाज हो, चतुर हो, कुशल हो, जिस मात्रा में षड्यंत्र की क्षमता हो। कलयुग का अर्थ होता है जहां सारे लोग व्यर्थ के लिए दौड़े जा रहे हैं, जहां कूड़ा करकट मूल्यवान हो गया है, जहां परमात्मा की किसी को याद ही नहीं, जहां इस जिंदगी में और सब कर लेना है, सिर्फ परमात्मा को छोड़ देना है। ऐसे कलयुग में भी जो तेरे नाम से जुड़ गया, वाजिद कहते हैं, वो नहीं डूबा। ये सारा संसार डुबाने को तत्पर रहा, लेकिन जो तेरे नाम से जुड़ गया वो तिर गया। पाषाण भी नावें बन जाते, उसके नाम का चमत्कार। तुम जरा उसकी याद से भरो और तुम चकित होने लगोगे। जैसे उसकी याद तुम्हारे भीतर उतरनी शुरू होती है, वैसे ही तुम बाहर के जाल से टूटने लगते हो। बाहर के जाल की मूढ़ता तुम्हें दिखाई पड़ने लगती। धीरे धीरे तुम बाजार में खड़े रह जाते हो, लेकिन अकेले। तुम्हारा संबंध परमात्मा से जुड़ जाता है, भीड़ से टूट जाता है। यही उबरना है। जब तक तुम भीड़ के हिस्से हो तब तक तुम डूबोगे, तब तक संसार ने तुम्हें डुबाया है। संसार को छोड़ने का एक ही अर्थ होता है, भीड़ से मुक्त हो जाना। भीड़ ने तुम्हें धारणाएं दी हैं, विचार दिए, भीड़ ने तुम्हें वासनाएं दी, ऐष्णाएं दी, महत्वाकांक्षाएं दी। भीड़ से मुक्त हो जाने का अर्थ है इन सब की व्यर्थता को देख लेना। लेकिन यह तो तभी दिखाई पड़ेगा जब राम के नाम में थोड़ा रस जगे, परमात्मा में थोड़ी झलक मिले, परमात्मा में थोड़ी गति हो। तेरा नाम कहो कलिमाह न बूढ़ो कोई रे, कर्म सुकृत एक बार विलय हो जाएंगे। ख्याल करना, वाजिद कहते हैं कर्म भी चले जाएंगे, बुरे कर्म भी चले जाएंगे, अच्छे कर्म भी चले जाएंगे, दोनों विलीन हो जाएंगे। तुम जरा उसकी याद करो, क्योंकि अच्छा कर्म हो कि बुरा कर्म हो, दोनों कर्म अहंकार को मजबूत करते, कर्ता को मजबूत करते। और अक्सर ऐसा हो जाता है, अच्छे कर्म ज्यादा मजबूत करते हैं बुरे कर्म की बजाय, क्योंकि अच्छे कर्म का मजा ज्यादा होता है। तुम बुरे कर्मों की तो चर्चा करते नहीं किसी से, अच्छे कर्मों की चर्चा करते हो। तुम 2 पैसे का दान दे देते हो तो 2 लाख का बताने लगते हो। तुम 2 लाख की चोरी करते हो, अगर पकड़ा भी जाओ तो 2 पैसे की बताने की कोशिश करने लगते हो। एक आदमी पकड़ा गया, 80 मील की रफ्तार से जा रहा था, कार को चलाता। मजिस्ट्रेट के सामने उसने कहा कि नहीं 80 मील से मैं नहीं जा रहा था, ज्यादा से ज्यादा 30-40 मील। मजिस्ट्रेट भरोसा करता मालूम पड़ा तो उसने कहा कि सच अगर आप पूछें तो 15-20 मील। मजिस्ट्रेट फिर भी भरोसा करता मालूम पड़ा तो उसने कहा कि सच पूछे तो मैंने बस गाड़ी शुरू ही की थी। मजिस्ट्रेट ने कहा बस अब रुको, नहीं तो तुम पीछे जाने लगोगे और पीछे दूसरी गाड़ियां खड़ी, उनसे टकरा जाओ, जरा रुको। एक दुकानदार, चश्मे बनाने वाला दुकानदार, अपने बेटे को समझा रहा था कला। जा रहा था कुछ यात्रा पर बाहर, तो बेटे को समझा रहा था। बेटा ने पूछा कि किस प्रकार से दाम लेने, तो उसने कहा ऐसा करना, जितने दाम चश्मे के हैं 10 रुपए समझो। पहले ग्राहक को कहना कि 10 रुपए, और देखो कि वो जरा विचलित नहीं हुआ तो कहना कि 1 कांच के।
देखो कि अभी भी विचलित नहीं हुआ, 20 रुपए हो गए दाम, अब अभी भी विचलित नहीं हुआ तो कहना फ्रेम के अलग। देखो अभी भी विचलित नहीं हुआ तो कहना सेल टैक्स ऊपर से। देखते रहना, नजर ग्राहक पर रखना। दाम चश्मे के नहीं होते, दाम निर्णित होते हैं ग्राहक पर। जितना खींच सको खींच लेना। अगर भरोसा करता ही चला जाए, मानता ही चला जाए, तो तुम भी आगे बढ़ते चले जाना। इस जगत में हम जो बुरे कर्म करते हैं उनको तो छोटा करने लगते, और जो छोटे मोटे अच्छे कर्म कर लेते हैं उनको बड़ा करने लगते। बुरे कर्म में तो हम पकड़ा जाएं तो ही स्वीकार करते हैं, तो भी मुश्किल से स्वीकार करते हैं। अच्छे कर्म में तो हम ढोल बजाते, हम सारे गांव में डुंडी पिटवाते। अगर तुमने एक दिन उपवास कर लिया तो तुम चाहते हो सारे गांव को पता चल जाए कि तुमने उपवास किया है। अगर तुमने मंदिर में जाके पूजा कर ली तो तुम चाहते हो अखबार में खबर छपे कि तुमने पूजा की। तुम अगर 2 पैसे किसी गरीब को दे देते हो तो तुम तभी देते हो जब तुम्हें पक्का हो जाए कि अखबार का फोटोग्राफर मौजूद है। अच्छे कर्म से तो तुम्हारा अहंकार और बढ़ता है। इसलिए वाजिद ठीक कहते हैं, कर्म सुकृति एक बार विलय हो जाएंगे। बुरे कर्म भी चले जाएंगे, अच्छे कर्म भी चले जाएंगे, कर्ता का भाव ही चला जाएगा। एक बार उस मालिक की याद आए, क्योंकि वही करता है, हम करता नहीं। वह करवा रहा है, वही हम कर रहे हैं। यह है खेलने की रीति। खालिकसू खेलियो जैसे खेलन की रीतियो है। हरिहां वाजिद हस्ती के आसवार न कुकर खाएंगे। अब ख्याल रखो, वाजिद कहते हैं कि जैसे कोई हाथी पे चढ़ा है, उसको कुत्तों के भौंकने से क्या भय। हस्ती के असवार न कुकर खाएंगे। अब कुत्ते उसे काट नहीं सकते जो हाथी पे चढ़ा है। ऐसे ही जो राम नाम के हाथी पे चढ़ गया, इस संसार के कुकर, इस संसार के कुत्ते उसे नहीं काट पाते। भौंकने दो। हरिहां वाजिद हस्ती के असवार न कुकर खाएंगे। एक बार तुम राम नाम की ऊंचाई पर उठो, फिर इस जगत की सब चीजें नीचे पड़ जाती। जैसे हाथी पे बैठे आदमी को कुत्ते नीचे पड़ जाते। भौंकते रहने दो। न हाथी फिक्र करता कुत्तों के भौंकने की, न हाथी पे सवार फिक्र करता कुत्तों के भौंकने की। हाथी की ऊंचाई ऐसी है, हाथी की मस्ती ऐसी, कुत्तों की तो बात छोड़ो। ये सब की कहानी। सिंह को एक दिन सुबह सुबह ख्याल उठा कि बहुत दिन से किसी ने मुझसे यह नहीं कहा कि तुम सम्राट हो जंगल के। पकड़ा एक लोमड़ी को, कहा बोल सम्राट कौन है। लोमड़ी ने कहा मालिक आप और पूछ रहे हैं, क्या आपको भूल गया? आप ही तो हैं सम्राट, आपके सिवाय और कौन? आपकी ही प्रशंसा के गीत गाए जा रहे हैं। चला आगे, पकड़ा एक हिरण को। हिरण ने कहा कि आप ही हैं, आपके अतिरिक्त कभी कोई नहीं। ऐसे और 10-5 जानवरों को पकड़ा, बड़ा अकड़ गया। मिल गया तब हाथी। हाथी से पूछा कि तुम्हें मालूम है कौन सम्राट है जंगल का? हाथी ने अपनी सूंड में लपेटा सिंह को और इतने दूर फेंका कि जब वो नीचे गिरा तो हड्डी चरमरा गई। बामुश्किल उठ पाया, धूल झाड़ के बोला कि ये भी खूब हो गई। अगर तुमको ठीक उत्तर मालूम नहीं तो कह देते कि नहीं मालूम। इस तरह सूंड में उठा के फेंकने की जरूरत क्या थी? उत्तर नहीं मालूम, हम समझ जाते कि नहीं मालूम। मगर हाथी को उत्तर देने की जरूरत नहीं पड़ती, यही उसका उत्तर है। हाथी पर जो सवार है वो एक ऊंचाई पे सवार है। वाजिद मैंने कहा सीधे साधे आदमी हैं, उनके प्रतीक भी सीधे साधे हैं, मगर सीधे साधे प्रतीक अभिव्यक्ति में सचोट होते हैं। हाथी पर चढ़े आदमी को कुत्ते के भौंकने का क्या संबंध, क्या फिक्र? कहावत है
कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी चला जाता है। हाथी लौट के भी नहीं देखता। कुत्ते बिगाड़ेंगे क्या? तुम्हारी ऊंचाई जितनी बढ़ने लगती है उतनी ही संसार की सारी ऐषणाएं, तृष्णाएं, महत्वाकांक्षाएं छोटी पड़ जाती। तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। और राम के साथ ही ऊंचाई बढ़ती, क्योंकि राम ऊंचाई का ही दूसरा नाम है। चैतन्य की ऊंचाई, चेतना का आरोहण। तेरा गम राज मेरा, खामोशी मेरी, सुखन मेरा, यही है रूह मेरी, हुस्न मेरा, पैरहन मेरा, मेरा मस्कन, मेरी मंजिल, न दुनिया है न उकवा है, तेरे दिल के किसी गोसे में था शायद वतन मेरा।